लड़का मम्मी मम्मी करता है, वो किसी और की माँ को कैसे छेड़ सकता है? मेरे को लोगों ने कमेंटों में ये भी लिखा कि अपनी माँ बहन को दारू ऑफर कर ले। अगर मेरी माँ बहन पीती होती, माँ कसम मैं पिलाता अपनी माँ बहन को भी, साथ में बिठा के। क्या दिक्कत है? बाहर पीने से अच्छा घर पे बैठ के पिएगी। कमेंट में बताना, मेरे को कमेंट में बताना कि जो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेरी माँ बहन अगर दारू पीती तो मैं डाल के देता, और जैसे ऐसा इन्होंने किया कि निशा लांबा जो है उनके यहाँ पे हाथ रख के इन्होंने उनको ऑफर किया ड्रिंक का, जो कि कहां तक ठीक था, लेकिन लास्ट में इन्होंने माफी मांगी और खुद जो है आज जी एक बार नहीं मांगी। सोशल मीडिया पे वीडियो सामने से मैंने अपलोड करी, कोई और अपलोड करे, मेरे को जस्टिफिकेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। ये देश इंडिया हमारा ऐसा है, जो चीज दिखाऊंगे वो चीज बिकेगी। मैंने खुद से वीडियो डाली, मुझे पता था मैं गलत हूं, और मेरी रील्स में ही मेरे को लोगों ने गालियां दी हैं। 90% लोगों ने गालियां दी, बट मेरे को पता था ना मैं क्या कर रहा हूं। कल को कोई और वीडियो डालता ना, मैं जस्टिफाई भी ना कर पाता। जो 70% मैं बोल रहा हूँ ना, लड़कियां आई सपोर्ट करने के लिए, और 30% लड़कियां आई मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और उनकी तरफ तो जो भी था तादाद में लड़के थे लड़कियां थे, धमकियां दी। जो इंसान गलत होता है ना, वो कभी किसी का गलत नहीं चाहेगा। मैंने वीडियो डाली सिर्फ, उसके बाद उन्होंने जैसे रिप्लाई दिए और जहां जहां से धमकियां दिलाई फोन करके, एक जगह से धमकी नहीं आई मेरे को। मेरी माँ रोती तो भाई धमकी तो आएगी। अगर आपकी बहन को कोई ऑफर करेगा ड्रिंक का, यहाँ हाथ रखेगा, तो धमकी नहीं आएगी? आप बताना भाई, आपकी बहन को अगर कोई ऐसे करके ड्रिंक का ऑफर करेगा तो आप धमकी नहीं दोगे? मैं कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा। अगर मेरी बहन के साथ ऐसे हुआ होता और मेरी बहन के साथ राइट में माफी मांगी गई होती, तो ना मेरी बहन ऐसे कोई तमाशा करती ना कुछ होता। जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वो सतबुद्धि से काम लेगा। जैसे उसने मेरे पे हाथ उठाया, सामने से मैं हाथ उठा देता, उनकी क्या इज्जत रह जाती? तो भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते फिर? लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ तभी तो हाथ नहीं उठाया। तो फिर हाथ उठाने को उठा सकता था ना। लड़का लड़की एक समान है आज की डेट में। लड़की भी बाहर काम करने के लिए निकलती है, लड़का भी बाहर काम करने के लिए निकलता है। आज की डेट में लड़की को ये नहीं बोला जाता। पुरानी सोच थी लड़कियों की कि लड़कियों को घर पे बिठा के रखना है, बट आज की डेट में ऐसे तो नहीं बोला जाता ना, लड़कियों को घर पे बिठा के रखना है, नहीं बोला जाता ना। तो जब ये चीज बराबर है, तो सम्मान में बराबर क्यों नहीं? अगर लड़का कुछ गलत कर दे तो सबकी आवाज उठ जाती है। आपने जैसे मेरे लिए आवाज अभी उठा दी कि ये ठीक है या नहीं है, और ये अगर लड़का लड़की करे, तब लड़के और लड़कियां कहां होते हैं बोलने के लिए? तो आपने ये जो किया वो सिर्फ इसलिए किया कि आप ये साबित कर दो कि भाई लड़की लड़के जो बराबर हैं, इस तरीके से इसलिए साबित करने के लिए मैंने ये साबित किया ही नहीं। वहां पर जो हुआ सो हुआ। मैंने अपनी माफी मांगी, मैंने वीडियोस इसलिए अपलोड करी, कल को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरी क्या गलती थी, नहीं तो मैं कभी अपलोड भी ना करता। अंदर खाते हमारी कॉम्प्रोमाइज भी हो रही थी। उस बंदी के साथ कॉल पे बात हुई, जो मेरे जो मैनेज कर रहे थे पहले, उन्होंने सुबह सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल करी, उनसे साथ मेरी बात करवाई कॉल पे। उन्होंने बात करी, मैंने को बोला कि तू सॉरी बोल, बात खत्म, सब खत्म है। वो भी शांत थे, मैं भी शांत था। मेरे को क्लिक हुआ माइंड में, वीडियोस तो बनी है। कल को अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूं, कोई और वीडियो अपलोड करेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरी गलती है क्या। अब बात बढ़ी ना, इसलिए आपने इस तरीके किया कि बात बढ़े ना, आगे ना बढ़े। हाँ, आगे अगर बढ़े भी, सपोज मैं अब रियलिटी शोज करने वाला हूँ, अब मैं बात करूं अपने बारे में, मैं रियलिटी शोज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने रोडीज के लिए ट्राई करा, मैंने स्पिट्सविला के लिए ट्राई करा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका मिलेगा ही। इंसान की किस्मत साथ देती है, ठीक है। अब मेरे को मेरी लाइन ही ये है, मैंने आगे गाने करने हैं, मेरी आगे वेब सीरीज का मैं प्लान कर रहा हूँ, खुद की वेब सीरीज का। बहुत सारी चीजें मेरी मतलब पीछे हैं जो मैं अभी करने वाला हूँ आगे चल के। इन फ्यूचर में वायरल और ज्यादा हो जाऊं। आज 2 लाख फॉलोवर्स हैं, 2,08,000 फॉलोवर्स हैं, कल को वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो। उस टाइम के ऊपर मैं रियलिटी शो उसके अंदर हूं, और मेरे पास फोन ना हो, मुझे पता ही ना हो कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। उसके बाद मैं कहां पर जवाब दूंगा? समझ रहे हो? मैं बता ही नहीं पाऊंगा, और 90% जनता बाहर बैठी जो है वो मेरे को डिफेम करेगी, और मैं वहां से वोट आउट अलग हो जाऊंगा। इसलिए आपने माफी मांगी? हाँ, माफी इसलिए नहीं, ये तुम तेज चल रहे हो, ये तुम तेज चल रहे हो। भाई मैंने ठीक कहा या नहीं? मेरे को ये बता दो, कमेंट में बता दो, मैंने जो कहा वो ठीक किया या नहीं कहा? मैं कह रहा हूं तुमने ठीक नहीं कहा, क्योंकि मैंने तो माफी मांगी ना, मेरी गलती की माफी मांगी। मैंने इसलिए माफी नहीं मांगी कि लोग मेरे को ट्रोल करेंगे, लोग मुझे डिफेम करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में तो आया होगा कि भाई ऐसा हो सकता है। बात सुनो, आपके साथ कुछ एक ऐसी चीज हो, राइट अवे आप माफी कैसे मांग लोगे किसी चीज के बारे में? ये सब सोचते हुए कि भाई कल को मैं ट्रोल हो जाऊंगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुई ना। उस टाइम पे आपको सिर्फ ये सोच रहा था कि हाँ भी तुमसे गलती है, तुमने माफी मांगी। उस टाइम पे ये सब चीजें थोड़ी दिमाग में आएंगी, ये सब चीजें अगले दिन दिमाग में आएगी, जब सारी बात सॉर्ट हो रही थी अंदर खाते कि नहीं भाई कल को मेरे को जवाबदारी किसको दे पाऊंगा मैं? कोई नहीं सुनेगा। आज मेरे साथ अगर जनता है ना, वो जनता भी ना होती मेरे साथ, 2 लाख फॉलोवर से सीधा मैं 1 लाख पे भी आ जाता, बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं गलत होता तो, इंसान जब गलत नहीं होता ना, वही बात है ना, जिस तन लागे सोतन जाने। मैंने हर इंटरव्यू में ये बात बोली है कि जिसके साथ हुआ होता है ना, उसी को पता होता है मेरी फैमिली में क्या चला, मेरी माँ मेरा बाप कैसे परेशान रहे मेरे लिए। मेरी माँ 2 दिन, मैं मजाक से कह रहा हूँ, 2 दिन घर पे खाना नहीं बना, रोती रही है मेरी माँ मेरे लिए, चिंता में रही है। वही बात है, अब वो भी एक माँ है, वो भी इस चीज को शायद कहीं ना कहीं समझेंगी। और अब तो खैर सारा कुछ सॉर्ट ही हो गया है,
उन्होंने भी माफी मांग ली अपने किए की, मैंने भी अपने किए की, पहले दिन से ही माफी मांग ली थी, खैर पहली बार से ही माफी मांग ली थी। मैं मोनू लांबा लाइव जुड़ गया हूँ निशा लांबा को और कोई जानता होगा तो उनके साथ में कुछ इनका चल रहा था, जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो इस इंसान को। आखिरकार इन्होंने क्या ऐसा किया कि निशा लांबा ने बड़े बड़े जो आपको कमेंट किए, फोन किए या जैसे भी जो चला आपका, वो सब दुनिया ने देखा। तो क्या वो मामला था, कैसे आप जो है उनके साथ में क्या कुछ था, वो थोड़ा बताने की कोशिश करें। सो हेलो गाइज, माय नेम इज गुरुबल एंड मेरी उम्र है 25 साल। और निशा लांबा वाला तो हम बाद में बताएंगे, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं वो हूँ जो इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियोस बनाता है, लाइक मम्मी मैं मोनू लांबा भाई के पास आ गया, आप भी लांबा हो वैसे तो। तो तभी मैं निशा लांबा जी के बारे में पूछ रहा हूँ कि उनके साथ में ऐसा क्या किया आपने कि आप। मैंने कुछ नहीं करा, लाइक अब हम जेनजी जनरेशन है, मैंने बताया मेरी उम्र 25 साल है, तो मैंने एक ड्रिंक ऑफर करी थी जिसमें उन्होंने मुझे मना नहीं करा, मतलब कि ये नहीं बोला कि मैं नहीं पीती, उन्होंने सिर्फ नहीं करा, ठीक है। और मुझे जहां तक बताया गया था, मैं फर्स्ट टाइम उस पार्टी में उस बंदी के साथ मिला था, और वो मेरी पार्टी लाइक घर की पार्टी थी, हम बहुत सारे क्रिएटर्स थे वहां पर जहां वो पार्टी चल रही थी। तो हुआ ये था कि अब आप अगर अपने घर में पार्टी करो ना तो आप फ्री रहते हो, तो मैं फ्री माइंडेड था। अब मेरी वो सोच थी नहीं कि वो बंदी नेगेटिव कुछ चल रही है उसके दिमाग में या वो अनकंफर्टेबल चल रही है। मैंने उसको ऑफर करा, अगर वो अनकंफर्टेबल थी तो वो सीधा बोलती मैं नहीं पीती, वो नहीं कर रही है, क्या है, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो सब भी हुआ, खैर अभी तो हमारा सब सॉर्ट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं है, लाइक लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। हमारी कॉल पे बात हुई थी बहुत देर, जिसमें सारी बातें क्लियर हुई, जहां उन्होंने जो मेरे पे उन्होंने हाथ उठाया था उसकी उन्होंने माफी मांगी, और मैंने भी अपनी गलती की माफी मांगी कि आप ऐसा अनकंफर्टेबल। काम किया ही क्योंकि हाथ उठाने की जरूरत पड़ी उनको। मैं बताता हूँ, अभी आप बैठे हो, मैंने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, डांस कर रहे थे, मैंने कहा ये लो, तो उनका एक्शन था क्या ही नहीं, ठीक है। और इतने में मेरे को जो मैनेज करते थे साहिल भाई हमारे, उन्होंने मेरे को ऐसे हाथ पकड़ के झटका कि ये तू क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मैं कुछ नहीं ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो नहीं पीते, तो मैं क्या वोडका ही है, कह रहे वो नहीं पीते, मैं क्या अच्छा मुझे, और कह रहे वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बोला, मैं जैसे इधर बात कर रहा हूँ, राइट अवे मैं घूमा, मैंने घूमते सार बोला मैं क्या आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी। दीदी स्टार्टिंग से दीदी बोल रहा था, खैर जब मैं मिला था कि हेलो भाई दीदी। एक बात बताना, किसी लड़की के कंधे पे ऐसे हाथ रख के उसको ड्रिंक ऑफर करना कहां तक ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। और फिर कह रहे हैं भाई कि मेरे साथ गलत हुआ, तो भाई गलत कैसे हुआ। मेरे साथ जो गलत हुआ, उन्होंने जो हाथ उठाया मेरे ऊपर, अब कंधे पे हाथ रखना, मैं कह रहा हूँ हम कोई 90 के टाइम के तो है नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। आज की डेट में जो लड़की करती है वो लड़का भी करता है, और जो लड़का करता है वो लड़की भी करती है, ठीक है। आज की डेट में एक समान है, सबके साथ थोड़ी ना करते हैं भाई, सबके साथ थोड़ी ना करते हैं। आपके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं आपके साथ में, और अगर मैं नया हूं, मैं आपको जानता नहीं, तो अगर बातचीत कुछ हुई नहीं तो फिर कैसे आप ऑफर कर सकते हो। मैं बता तो रहा हूँ मैंने ऑफर कैसे करी, मैंने जानता नहीं ये बात नहीं है, मेरे को वहां पर पता लगा। अब भैया सीधी सी बात है, मेरा जो नेचर है, मेरा क्या, खैर सबका ही नेचर होता है कि हमारी पार्टी में है ना, तो उसको बंदे को बोर नहीं होने देना। वो अकेले कॉर्नर में जाके बैठे हुए थे, पहले तो उनको मैं डांस करने के लिए लाया, सब कुछ सही था। पता नहीं कहां से ही ये चीज हुई, जब मैंने ये चीज करी तब उन्होंने देखा कि कैमरास चालू हैं, उनकी नजर गई कैमरास के ऊपर। उसके बाद 2 मिनट बाद एक्शन का रिएक्शन निकल रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो आप उसी टाइम आवाज उठाओगे, इतनी देर सोचोगे नहीं। अगर वो गलत था, और मेरी टेंशन थी नहीं, फर्स्ट टाइम से जब मैं हाथ मिलाया उस पार्टी में, जब मैं एंटर हुआ, मेरे आने से वो आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले जब भी आए हो, ठीक है, 9 बजे वो पार्टी स्टार्ट होनी थी, उस टाइम से लेके मैं जब एंटर हुआ 10:30 11 बजे, ठीक है। एक मेरा भाई साथ था जिनका आपने इंटरव्यू ऑलरेडी ले लिया है, तो उसके साथ ही मैं एंटर हुआ हूं, और मैंने जाते ही उसने और मैंने हाथ मिलाया, दीदी कैसे हो। मैंने ये नहीं बोला निशा जी कैसे हो, निशा लांबा जी, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था। मेरे को तो बताया ही पीके ने कि भाई ये ऐसे ऐसे इनका सलून है, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ये भी वायरल है, ऐसे ऐसे इनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, मेरे को वहां पता लग रहा है उसी जगह पर, ठीक है। तो मैं एज अ दीदी ही बात कर रहा था, और मेरा जो आपने जैसे कहा कि भाई वो जो है कैमरा उन्होंने देखा, हाँ। उसके बाद में आप पे हाथ उठाया, हाँ। ताकि वो फेमस हो चुके, उनकी वीडियो वायरल हो चुके, या फिर वो उनको कंटेंट मिल चुके, ऐसा आपने कुछ सोचा है। उन्हीं के कैमरामैन थे वहां पर सामने, एक उनके कैमरामैन खड़े थे, एक हमारा शाद मलिक बच्चा जो है, लाइक उसके 3 मिलियन के आसपास फॉलोवर्स हैं, 2.8 मिलियन, ठीक है। वो बच्चे के एडिटर और कैमरामैन था, वो खड़े थे, वो वीडियोस बना रहे थे, तो कैमराज ऑन थे। और जहां तक रही बात, मैंने राइट अवे अपनी चीज की माफी मांगी। पहली बात तो मुझे फील नहीं हुआ, जब मुझे फील कराया गया कि भाई तू गलत कर रहा है, मैंने राइट अवे माफी मांगी। अगर मैं माफी ना मांगू तो वो गलती है, जब तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज होगी उसी टाइम रियलाइज होगी, तो वो गलती नहीं है। फिर तुमने अपनी गलती की माफी उसी टाइम मांग ली, और ऐसे नहीं कि नॉर्मली माफी मांगी हो।
पूरा क्लियरली बोला कि दीदी आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि आप पीते हो नहीं पीते, मेरी वो इंटेंशन थी नहीं आपके लिए, और सॉरी आप अनकंफर्टेबल भी हुए। दो चीजों की साथ के साथ माफी मांगी, अनकंफर्टेबल की और ड्रिंक ऑफर करने की। एक बात और पूछना चाहूंगा, जब आपने माफी मांगी उसके बाद में आपके कितने फॉलोअर बढ़े? मेरे फॉलोवर्स भैया पहले ही 2 लाख थे और आज भी 2 लाख ही हैं। मतलब आपको उससे जो घटना हुई, जो भी हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ? आप जैसे चैनल वालों के व्यूज आए हैं, आप जैसे चैनल वालों के सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़े हैं, यूट्यूब पे गुरुबल सर्च करो, सिर्फ न्यूज चैनल्स पे ही सारी वीडियोस दिखी है ये। मेरे को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है, मेरे को तो उल्टा डिफेम मिली गई है। और अगर मैं गलत होता, सपोज मैं गलत होता, अब लोगों को समझ आया कि मैं गलत हूं या नहीं हूं, मेरे पास जो ऑडियंस आई ना, वो कांड देखने के बाद 70% लड़कियां थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी। एक लड़की होके अगर मैं लड़की की रिस्पेक्ट कर रहा हूं ना, तो यहाँ जितनी लड़की खड़ी है मेरे को चांटे मारेंगी। और बट वो वीडियो देखने के बाद और मेरी बात कहने के बाद तालिया ने जवाब दे दिया, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ अब। भाई यही मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैंने किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट करी होती, मेरे घर पे भी माँ है, मेरे घर पे भी बहन है, अगर मेरे को लोगों ने कमेंटों में ये भी लिखा कि अपनी माँ बहन को दारू ऑफर कर ले, अगर मेरी माँ बहन पीती होती, माँ कसम मैं पिलाता अपनी माँ बहन को भी साथ में बिठा के। क्या दिक्कत है, बाहर पीने से अच्छा घर पे बैठ के पिएगी। कमेंट में बताना, मेरे को कमेंट में बताना कि जो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेरी माँ बहन अगर दारू पीती तो मैं डाल के देता, और जैसे ऐसा इन्होंने किया कि निशा लांबा जो है उनके यहाँ पे हाथ रख के इन्होंने उनको ऑफर किया ड्रिंक का, जो कि कहां तक ठीक था, लेकिन लास्ट में इन्होंने माफी मांगी और खुद जो है जी एक बार नहीं मांगी, सोशल मीडिया पे वीडियो सामने से मैंने अपलोड करी, कोई और अपलोड करे, मेरे को जस्टिफिकेशन देने का मौका नहीं मिलेगा। ये देश इंडिया हमारा ऐसा है, जो चीज दिखाऊंगे वो चीज बिकेगी। मैंने खुद से वीडियो डाली, मुझे पता था मैं गलत हूं, और मेरी रील्स में ही मेरे को लोगों ने गालियां दी हैं, 90% लोगों ने गालियां दी, बट मेरे को पता था ना मैं क्या कर रहा हूं। कल को कोई और वीडियो डालता ना, मैं जस्टिफाई भी ना कर पाता। जो 70% मैं बोल रहा हूँ ना, लड़कियां आई सपोर्ट करने के लिए और 30% लड़के आए मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और उनकी तरफ तो जो भी था तादाद में लड़के थे लड़कियां थे, धमकियां दी। जो इंसान गलत होता है ना, वो कभी किसी का गलत नहीं चाहेगा। मैंने वीडियो डाली सिर्फ, उसके बाद उन्होंने जैसे रिप्लाई दिए और जहां जहां से धमकियां दिलाई फोन करके, एक जगह से धमकी नहीं आई मेरे को, मेरी मां रोती तो भाई धमकी तो आएगी। अगर आपकी बहन को कोई ऑफर करेगा ड्रिंक का, यहाँ हाथ रखेगा, तो धमकी नहीं आएगी? आप बताना भाई, आपकी बहन को अगर कोई ऐसे करके ड्रिंक का ऑफर करेगा तो आप धमकी नहीं दोगे? मैं कह रहा हूं मैं नहीं दूंगा। अगर मेरी बहन के साथ ऐसे हुआ होता और मेरी बहन के साथ राइट अवे माफी मांगी गई होती, तो ना मेरी बहन ऐसे कोई तमाशा करती ना कुछ होता। जो पढ़ा लिखा होगा, जो समझदार होगा, वो सतबुद्धि से काम लेगा। जैसे उसने मेरे पे हाथ उठाया, सामने से मैं हाथ उठा देता, उनकी क्या इज्जत रह जाती? तो भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते फिर? लड़की की रिस्पेक्ट करता हूं तभी तो हाथ नहीं उठाया। तो फिर हाथ उठाने को उठा सकता था ना। लड़का लड़की एक समान है आज की डेट में, लड़की भी बाहर काम करने के लिए निकलती है, लड़का भी बाहर काम करने के लिए निकलता है। आज की डेट में लड़की को ये नहीं बोला जाता, पुरानी सोच थी लड़कियों की कि लड़कियों को घर पे बिठा के रखना है, बट आज की डेट में ऐसे तो नहीं बोला जाता ना, लड़कियों को घर पे बिठा के रखना है, नहीं बोला जाता ना। तो जब ये चीज बराबर है तो सम्मान में बराबर क्यों नहीं? अगर लड़का कुछ गलत कर दे तो सबकी आवाज उठ जाती है। आपने जैसे मेरे लिए आवाज अभी उठा दी कि ये ठीक है या नहीं है, और ये अगर लड़का लड़की करे, तब लड़के और लड़कियां कहाँ होते हैं बोलने के लिए? तो आपने ये जो किया वो सिर्फ इसलिए किया कि आप ये साबित कर दो कि भाई लड़की लड़के जो बराबर हैं, इस तरीके से इसलिए साबित करने के लिए मैंने ये साबित किया ही नहीं, वहां पर जो हुआ सो हुआ। मैंने अपनी माफी मांगी, मैंने वीडियोस इसलिए अपलोड करी, कल को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि मेरी क्या गलती थी, नहीं तो मैं कभी अपलोड भी ना करता। अंदर खाते हमारी कॉम्प्रोमाइज भी हो रही थी। उस बंदी के साथ कॉल पे बात हुई, जो मेरे जो मैनेज कर रहे थे पहले, उन्होंने सुबह सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल करी, उनसे साथ मेरी बात करवाई कॉल पे, उन्होंने बात करी, मैंने को बोला कि तू सॉरी बोल, बात खत्म, सब खत्म है। वो भी शांत थे, मैं भी शांत था। मेरे को क्लिक हुआ माइंड में, वीडियोस तो बनी है, कल को अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूं, कोई और वीडियो अपलोड करेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरी गलती है क्या। अब बात बढ़ी ना, इसलिए आपने इस तरीके किया कि बात बढ़े ना, आगे ना बढ़े। हाँ, आगे अगर बढ़े भी, सपोज मैं अब रियलिटी शोज करने वाला हूँ, अब मैं बात करूं अपने बारे में, मैं रियलिटी शोज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने रोडीज के लिए ट्राई करा, मैंने स्ट्रीटसिला के लिए ट्राई करा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौका मिलेगा ही, इंसान की किस्मत साथ देती है, ठीक है। अब मेरे को मेरी लाइन ही ये है, मैंने आगे गाने करने हैं, मेरी आगे वेब सीरीज का मैं प्लान कर रहा हूँ, खुद की वेब सीरीज का, बहुत सारी चीजें मेरी मतलब पीछे हैं जो मैं अभी करने वाला हूँ आगे चल के। इन फ्यूचर मैं वायरल और ज्यादा हो जाऊं। आज 2 लाख फॉलोवर्स हैं, 2,08,000 फॉलोवर्स हैं, कल को वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, उस टाइम के ऊपर मैं रियलिटी शो उसके अंदर हूं और मेरे पास फोन ना हो, मुझे पता ही ना हो कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, उसके बाद मैं कहां पर जवाब दूंगा? समझ रहे हो? मैं बता ही नहीं पाऊंगा, और 90% जनता बाहर बैठी जो है वो मेरे को डिफेम करेगी और मैं वहां से वोट आउट अलग हो जाऊंगा। इसलिए आपने माफी मांगी? हाँ, माफी इसलिए नहीं, ये तुम तेज चल रहे हो, ये तुम तेज चल रहे हो। भाई मैंने ठीक कहा या नहीं? मेरे को ये बता दो, कमेंट में बता दो, मैंने जो कहा वो ठीक किया या नहीं कहा?
मैं कह रहा हूँ तुमने ठीक नहीं कहा, क्योंकि मैंने तो माफी मांगी ना, मेरी गलती की माफी मांगी मैंने, इसलिए माफी नहीं मांगी कि लोग मेरे को ट्रोल करेंगे, लोग मुझे डिफेम करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में तो आया होगा कि भाई ऐसा हो सकता है। बात सुनो, आपके साथ कुछ एक ऐसी चीज हो, राइट अवे आप माफी कैसे मांग लोगे किसी चीज के बारे में, ये सब सोचते हुए कि भाई कल को मैं ट्रोल हो जाऊंगा, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुई ना। उस टाइम पे आपको सिर्फ ये सोच रहा था कि हाँ भी तुमसे गलती हुई, तुमने माफी मांगी। उस टाइम पे ये सब चीजें थोड़ी दिमाग में आएंगी, ये सब चीजें अगले दिन दिमाग में आएगी, जब सारी बात सॉर्ट हो रही थी अंदर खाते कि नहीं भाई कल को मेरे को जवाबदारी किसको दे पाऊंगा मैं, कोई नहीं सुनेगा। आज मेरे साथ अगर जनता है ना, वो जनता भी ना होती मेरे साथ, 2 लाख फॉलोवर से सीधा मैं 1 लाख पे भी आ जाता, बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं गलत होता तो, इंसान जब गलत नहीं होता ना, वही बात है ना, जिस तन लागे सोतन जाने। मैंने हर इंटरव्यू में ये बात बोली है कि जिसके साथ हुआ होता है ना, उसी को पता होता है मेरी फैमिली में क्या चला, मेरी माँ मेरा बाप कैसे परेशान रहे मेरे लिए। मेरी माँ 2 दिन, मैं मजाक से कह रहा हूँ, 2 दिन घर पे खाना नहीं बना, रोती रही है मेरी माँ मेरे लिए, चिंता में रही है। वही बात है, अब वो भी एक माँ है, वो भी इस चीज को शायद कहीं ना कहीं समझेंगी। और अब तो खैर सारा कुछ सॉर्ट ही हो गया है, उन्होंने भी माफी मांग ली अपने की कि मैंने भी अपने की कि पहले दिन से ही माफी मांग ली थी, खैर पहली बार से ही माफी मांग ली थी पहले। तो भाई ये जो है पूरा का पूरा जो है जो चल रहा था इनके बीच में, जिस तरीके से भाई इन्होंने माफी मांगी, जिस तरीके से इन्होंने जो किया, जिस तरीके से भी जो भी हुआ, इनकी जो भी बात थी वो खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं अभी आगे क्या इरादा है, क्या करने वाले हो। बताया तो कि भाई रियलिटी शोज में आगे देखने को मिलूंगा मैं आपको, और सॉन्ग्स आ रहे हैं अभी, खुद के सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, कुछ कंपनीज के साथ आ रहे हैं, और एक मेरा अपना सॉन्ग भी आ रहा है जो मम्मी के ऊपर ही होगा, जो मेरा हुक लाइन है, लाइक मम्मी। भाई काफी वायरल हुए थे, काफी वायरल है, मम्मी मम्मी मम्मी, ये आवाज आपने कितनी बार सुनी है। जो लड़का मम्मी मम्मी करता है वो किसी और की माँ को कैसे छेड़ सकता है। तो बात करते हैं भाई मम्मी, ये मम्मी वर्ड, मम्मी वाली वीडियोस जो वायरल हुई है, मेरी फर्स्ट वीडियो थी 6 अगस्त 2023, इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी, वो भी जोर जबरदस्ती में करवाई गई थी दोस्तों भाइयों के थ्रू कि भाई तू तू कर सकता है, तू कैमरा शाय नहीं है, तेरे में वो चीज है कि तू आगे बढ़ सकता है, हमें दिखता है। बट मैं नहीं करता था, मैं कहता था छोड़ना यार, वीडियोस भी बनानी, मस्ती मजाक करना, ब्लॉग्स बनाने मस्ती मजाक वाले, बट अपलोड नहीं करने कहीं पर। तो वो मेरे क्या क्या वो भी, मैं जूडियो में भी क्या हुआ था, फर्स्ट वीडियो थी मेरी मम्मी, मैं जूडियो आ गया, वो हुआ ही होता, मैं जूडियो गया। उस टाइम पे जूडियो के अंदर नई नई हाइप आई थी, आपको याद होगा अगर आपको जूडियो के बारे में पता हो, कि दिसंबर जनवरी के टाइम पे लॉन्च हुआ था ये टाटा, रतन टाटा जी हमारे जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके ब्रांड लॉन्च हुआ था ये जूडियो कपड़ों का, मिडिल क्लास लोगों के लिए उन्होंने ये ब्रांड निकाला था, और बहुत ही अच्छे कपड़े होते थे, बट उधर वहां पर स्टफ नहीं था। तो मैं ना थोड़ा सा डिफेम करने वाला था कि भाई लोग पागल बना रहे हैं, जो आके यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू दे रहे हैं कि स्टूडियो में ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग पागल बना रहे हैं आपको। मैं ऐसे कुछ करके वीडियो बनाने वाला था मस्ती मजाक के अंदर ही, ठीक है, मतलब ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी उनके लिए भी, ठीक है, मस्ती मजाक वाला हमारा नेचर ही है। तो इतने में क्या हुआ, मम्मा साथ थी, तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे पब्लिक में करूं कोई ऑफेंड ना हो जाए, या गार्ड गुड मैनेजर 36 बंदे होते हैं वहां पर काम करने वाले, ऑफेंड होके अगर बोले कुछ तो मुझे बोले, अगर आप साथ खड़े हो आपको बोलेंगे तो वो भी लड़ाई वाली बात हो जाएगी। तो उतने में मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप बाहर जाओ, मम्मा आप बाहर जाओ, तो मम्मी मैं जूडियो आ गया। वो मतलब मेरे लिए भी रैंडम था, अचानक से हो गया, क्योंकि मैंने एक बंदा था जोश सोच कनाडा में, हमेशा उस भाई को मतलब शाउट आउट देता हूँ, उसी भाई ने ये शुरू करा था, वो कनाडा गया था फर्स्ट टाइम, तो उसने बोला था मम्मी मैं कनाडा आ गया, मम्मी मैं सरी आ गया, मम्मी मैं टोरंटो आ गया। पंजाबी भाई है वो, जैसे मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, सिख फैमिली से हूँ, और हमारे में जैसे कि ऐसी चीजें मस्ती मजाक चलता रहता, तो मैंने उसको देखा था पहली बार कि ये क्या करता है, तो उसको देख के वीडियोस देखी थी उसकी, मतलब साल पहले देखी होंगी, तो वो मम्मी मम्मी कर रहा था, तो मम्मी दिमाग में मम्मी मैं स्टूडियो आ गया। तो वो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करी 8:30 बजे रात को, सुबह उठा भाई 5 लाख व्यूज, मैं ये क्या हो गया भाई, सोया मैं 12-1 बजे रात को, जैसे सोते हैं हम, उठा सुबह तक भाई मैसिव वायरल। लोगों ने बोला कि भाई अब तू शुरू हो जा, सारे दोस्त यार रिलेटिव्स फैमिली वाले सब बोलने लगे भाई तू कुछ कर सकता है, तू करता रहा। तो बस फिर वहां से फिर मैंने ज़ारा में करा, मम्मी मैं ज़ारा आ गया। फिर मेरे पास कांटेक्ट में आए एक गुरु रंधावा जी, तो 43 मिलियन है, मतलब एक कंपनी थी, उन्होंने मेरे को, वो मतलब मूवीज प्रमोशंस करते हैं, तो वो प्रोडक्शन टीम ने मेरे को बुलाया कि फॉर श्योर तो अपने फॉलोवर्स गेन कर, तेरे को हम गुरु रंधावा की मूवी आ रही है उसके अंदर प्रमोशन के लिए लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब ऐसे करके मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई मम्मी से। फिर मैंने दूसरी कॉमेडी वीडियो बनाई, फिर मैंने एक बनाई एक्सीडेंट वाली वीडियो जोड़ी, उसके अंदर फिर मैं घर के अंदर पलट मार के जाता हूँ और बोलता हूँ हियर्स योर पिज्जा मैम, रेटिंग जरूर दे देना, वो मेरी 58 मिलियन चलेगी। तो उसी वीडियो से मेरे को 54,000 फॉलोवर्स आ गए थे, और पिछले साल 12 नवंबर, आज 13 नवंबर है, 12 नवंबर को 1 लाख फॉलोवर्स हो गए थे, 6 अगस्त को शुरू करा था, मतलब 3 महीने और 1 हफ्ता 10 दिन में फॉलोवर्स गेन कर लिए थे मैंने। आप देख सकते हो कैसे स्टार्ट किया और आज कैसे यहाँ तक पहुंचे, किन किन जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, और किस तरीके से जो है वो वायरल होते चले गए।
एक छोटा सा कंटेंट मिला इनको, मम्मी, वो मम्मी 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 करते करते आशीर्वाद दे दिया। आज इनके फॉलोवर हो गए कितने, 2,08,000 फॉलोवर हो गए। तो कोई पापा 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 करे तो उसको एक मिल जाएंगे। पापा पापा करने में दिक्कत तो कोई नहीं है, नीचे कमेंट्स आएंगे ओके बेटा, बहुत ज्यादा हर्ट करेंगे तो पापा पापा नहीं करता मैं। पापा के साथ वैसे वीडियोस बनाता हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे ना तो लाइक मेरी जो वीडियोस होती है ना, जेन्युइन थप्पड़ खाता हूँ मैं, 10-10 15-15 टेक हो जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभी एक टेक में काम हो जाता है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो पलटी वाली वीडियो हेयर और पिज्जा, वो फर्स्ट टेक में वीडियो आ गई और वो फर्स्ट टेक में 60 मिलियन चलेगी। तो ऐसा भी होता है, मतलब कई वीडियोस होती हैं। वो पापा के साथ वीडियो बनाई थी मैं, वो गाना चला था पाओ 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 कॉमेडी वाला, तो वो पाओ भाजी रखी थी, मैं क्या पाओ पाओ पाओ, पापा आते हैं गाली देते हैं मराओ तो साथ में चाटा आप मरता देख है। सकते हो किस तरीके से जो है वो वायरल होते चले गए, और आज आने वाले अभी भविष्य में क्या कुछ और करने वाले, कुछ बड़ा, कुछ धमाका। धमाका बताया, सॉन्ग्स आ रहे हैं और वेब सीरीज का पूरा पूरा चांस है, अभी आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट फिल्म्स आएंगी यूट्यूब पे, और मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी मैंने शुरू कर दिया है जिसपे मैं ब्लॉग्स इकट्ठे फेंकूंगा। मैं अभी ब्लॉग्स बना रहा हूँ किस नाम से? गुरुबल के नाम से ही। हाँ जी, तो मतलब मैं उसमें भी मतलब इकट्ठे 10-15 व्लॉग्स रेडी कर रहा हूँ मैं। 5 व्लॉग्स रेडी हो चुके हैं, बट मैं इकट्ठे 10-15 फेंकूंगा, मतलब महीने में 2-2 दिन के गैप में 15 व्लॉग्स फेंकने मैंने ये सोचा हुआ है। तो गुरुबल भाई जो है वो अभी ब्लॉग भी बनाएंगे और लगातार कह रहे हैं एक दिन में पता नहीं कितने ब्लॉग डालते रहेंगे, और आप भी इस तरीके के कंटेंट कोई भी आपको मिल जाए, इनको तो जैसे मम्मी का मिल गया, आपको कुछ मिल जाए तो ऐसे ही वीडियो बना सकते हो और आप भी जो है वायरल हो सकते हो। देख सकते हो कि किस स्टेज से किस स्टेज पर पहुंचे, कैसे इन्होंने का सफर तय किया। हमने आपको पूरी जीवनी बताई, सब कुछ बताया। तो ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।